कि वो आए और अपनी बात रखे। सम्मान के योग मेरे बुजुर्ग नौजवान जुझारू साथी, सामने बड़ी संख्या में खड़ी हुई और बैठी हुई मातृशक्ति, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली कैबिनेट में मंत्री बड़े भाई गोपाल राय जी, आपके लोकप्रिय विधायक करतार तंवर जी, दूसरे आपके जुझारू और मेहनती आपके निगम पार्षद भाई सुंदर तंवर जी, 7 के वार्ड से निगम पार्षद नरेश त्यागी जी ऊपर आओ भाई, आइए, सुनील जी, धर्मवीर रामाना जी, नरेंद्र प्रधान जी। साथियों, समय कम है, अभी माइक भी खराब हो गया है कि पिछले 10 साल में आपका सांसद आपके बीच में आया, आपने कहा नहीं आया। वो भारतीय जनता पार्टी सांसद 10 साल रहा, नहीं आया। जब जब आपकी कॉलोनी में कोई परेशानी आई, समस्या आई, तो आपके बीच में आपका सुंदर भाई और करतार तंवर जी आपके बीच में रहे। मुझे पता है अभी, क्योंकि जो हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं गोपाल राय जी, वन विभाग इनके अधीन आता है। आपके सामने ही मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गोपाल जी, यहां कभी कभी डीडीए वाले आके परेशान करते हैं, वन विभाग वाले आके परेशान करते हैं। मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आपको, तो जिस तरह सुंदर तंवर जी ने और करतार तंवर जी ने आपके लिए छाती लगा के आपके लिए लड़ाई लड़ी है, निगम में ये लड़ेंगे, विधानसभा में करतार सिंह तंवर लड़ेंगे और लोकसभा में आपका ये भाई, आपका ये बच्चा लड़ेगा। साथियों, जिस शख्स ने 9 साल दिल्ली की आवाज बनके दिल्ली की सेवा की है, उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया। खाली किस लिए डाल दिया कि उन्होंने 9 साल में पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में दवा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में सबले टेस्ट फ्री, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इलाज फ्री, इतने काम किए कि आज भारतीय जनता पार्टी उससे डरने लगी है। उन्होंने सोचा कि अगर इस आदमी को जेल में नहीं डाला तो आने वाले 25 तारीख को इंडिया गठबंधन की 7 सीटें जिता देगा। लेकिन साथियों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। अब जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल भेजे उन्होंने, आज हर बच्चा अरविंद केजरीवाल बन के रोड पे उनके लिए संघर्ष कर रहा है, रोड पे लड़ाई लड़ रहा है। ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं। अभी सुंदर तंवर जी ने कहा कि अगर हरियाणा में बिल्कुल 1 किलोमीटर दूसरी सरकार है, हरियाणा सरकार, क्या उसने 200 यूनिट आपके लिए, गोवा के लोगों के लिए फ्री की? नहीं की। क्या उन्होंने वहां महिलाओं के लिए बस फ्री की? नहीं की। तो फिर किस बात से आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं आज? और अभी जाते जाते देखिए, मैं तो उस आदमी की जीदारी की दाद देता हूं, उसके दिल की दाद देता हूं कि उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हें जेल में बंद करने जा रही है। उससे पहले अपनी माता और बहनों के लिए, जैसे 18 साल से ऊपर की हमारी कोई बहन बेटी होगी, 19 साल में लगेगी, उसके लिए 1000 रुपये सम्मान राशि उसके हर महीने उसके खाते में आएगी। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप भरपूर 25 तारीख को गर्मी होगी, लंबी लाइन लगाएंगी, लेकिन आपको एक वोट डालनी है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अब निवेदन करूंगा अपने कैबिनेट के मंत्री गोपाल राय जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज यहां हम सब लोग दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सही राम पहलवान जी के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। कई लोग यहां पर दिल से आए हैं और कई लोग देखा देखी आ गए कि चलो वो भी जा रही है, हम भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन कितने लोग दिल से आए हैं और कितने देखा देखी आए हैं, इसका होगा फैसला। मैं एक बार भारत मां का जयकारा लगाऊंगा। आप सबको, जितने लोग खड़े हैं आजू बाजू, आगे पीछे, नीचे ऊपर, सभी लोग दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध लीजिए,
दोनों हाथ ऊपर करना है। जितने दिल से आए हैं दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध लो और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, पूरे देश में किसको वोट दिया जाए, किसको वोट न दिया जाए, किसको वोट दिया जाए, किसको वोट न दिया जाए, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। दिल्ली के अंदर भी 25 तारीख को, 25 मई को वोट पड़ने वाला है। दिल्ली वालों ने भी और पूरे देश ने पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सांसद बनाया। दिल्ली में 3 चुनाव होता है। एक चुनाव होता है तो हमारा काउंसलर चुना जाता है जो सुंदर तंवर है, जो आपके वार्ड के काम करते हैं। एक चुनाव होता है तो दिल्ली की सरकार बनती है, जब आपने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। हमारे बीच में करतार सिंह तंवर जी विधायक हैं। और एक चुनाव होता है जो पूरे देश का चुनाव होता है, जो 25 मई को होने जा रहा है, और इसमें पूरे देश का फैसला होता है। साथियों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे 10 साल देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का, चलाने का, काम करके दिखाने का मौका दिया। लेकिन 10 साल बाद जब दोबारा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके बीच में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं 10 साल में क्या किया जिसकी वजह से दोबारा आपको वोट दें, भाजपा के नेताओं का बस एक ही जवाब है। आप पूछोगे हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार कब मिलेगा? भाजपा के नेता कहते हैं अब की बार 400 पार। आप लोगों ने वो कुछ लोग घरों में पिंजरे में तोता पालते हैं, देखा है? कितने लोगों ने देखा है? जरा हाथ ऊपर करो। पालतू तोता, पालतू तोता कैसे क्या करता है? पालतू तोते को सिखा दो राम 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 राम, तो कोई भी घर में आएगा वो बोलेगा जय श्री राम। तोता क्या बोलेगा? राम 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 राम। कोई आएगा बोलेगा जय माता दी, तोता क्या बोलेगा? राम 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 राम। कोई आए बोलेगा राधे राधे, तोता क्या बोलेगा? राम 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 राम। वैसे ही आज भाजपा वालों को एक इंजेक्शन लगा दिया है पालतू तोते की तरह। देश के लोग पूछते हैं, देश के लोग पूछते हैं लड़कों को रोजगार क्यों नहीं मिलता? भाजपा वाले कहते हैं अब की बार 400 पार। पूछो महंगाई क्यों बढ़ गई? कहते हैं अब की बार 400 पार। बोलो हमारे कॉलोनियों के बार बार बुलडोजर लेकर डीडीए वाले क्यों आ जाते? बोलते हैं अब की बार 400 पार। पूछो ये किसानों को लाठियों गोलियों से क्यों मारते हो? लोहे के किले क्यों बिछाते हो? कहते हैं अब की बार 400 पार। उनसे पूछो हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर गोल्ड मेडल खेल में, पहलवानी में लाए, उनके साथ दरिंदगी करने वाले को भाजपा ने टिकट क्यों दिया? कहते हैं अब की बार 400। पूरे देश की जनता 10 साल तक इनके जुल्म को सहती रही है, इसलिए भाजपाई घूम घूम कह रहे अब की बार 400 पार, और देश की जनता कह रही है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार।
अब मिट्ठू तोता से जनता ज्यादा चालाक हो गई है। अब सवाल पूछने लगी है। साथियों, कई लोग मुझसे पूछते कि पिछले 10 साल से भाजपा यहां से जीतती है, इस बार भी जीतेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरा देश जो कह रहा है अब की बार भाजपा की हार, दक्षिणी दिल्ली का भी यही नारा है कि अब की बार भाजपा की। क्यों भाजपा की हार? भाजपा की हार इसलिए कि 10 साल दिल्ली वालों ने, साउथ दिल्ली वालों ने भाजपा को वोट देकर के सांसद बनाया, लेकिन कोई आपके लिए काम करने नहीं आया। इसलिए लोग नाराज हैं। लोग चाहते हैं कि काम करने वाला सांसद चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने सही राम पहलवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपका कोई भी जानकार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार तुगलकाबाद विधानसभा में रहता हो तो फोन लगा करके पूछ लेना। 3 बार के विधायक हैं सही राम पहलवान। अगर तुगलकाबाद वालों के लिए सही राम पहलवान ने दिन रात काम किया हो तो इस बार निकम्मा सांसद नहीं, काम करने वाला सांसद बना देना। दक्षिणी दिल्ली के लोग इस बार निकम्मा सांसद नहीं चाहते। कैसा सांसद चाहते हैं? कैसा सांसद चाहते हैं? दूसरा, पिछले 10 साल से भाजपा क्यों जीतती थी? लोकसभा में, विधानसभा में हार जाती थी, लोकसभा में क्यों जीतती थी? पिछले 10 साल से क्या होता था? कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती थी और आम आदमी पार्टी आधा वोट इधर और आधा वोट बट जाता था और उसका फायदा भाजपा को मिलता था। इस बार कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर के जिस तरह से भाजपा की जो तानाशाही है उसके खिलाफ आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन बनाया। इस बार पूरे दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इस बार वोट बंटने वाला, इस बार इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। जो हर बार वोट बंटने से फायदा मिलता था वो फायदा मिलने वाला। और तीसरा कारण आप सब जानते हो, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में बंद कर दिया। ये भाजपा वाले कहते हैं केजरीवाल को जेल में इसलिए बंद कर दिया कि ये भ्रष्टाचार करता है, घोटाला करता है, घोटाला। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे पूरे देश में अगर किसी के राजनेता, किसी नेता के ईमानदारी की कोई उदाहरण देता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा आता है जनता के में लगा देता है। कौन है अरविंद केजरीवाल? आज आप में से बहुत सारे यहां सीनियर लोग बैठे हैं। कोई यहां पर 20 साल से रहता है, कोई 10 साल से रहता है, कोई 5 साल से रहता है। यही दिल्ली थी जब शाम होते ही बिजली गायब हो जाती थी। शाम होते ही कॉलोनी के लोग बाहर निकल करके पंखा चलते थे। जिसके पास पैसा होता था वो इन्वर्टर लगाता था, मार्केट में दुकान वाले जनरेटर लगाते थे। आज पूरे दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिलती है या नहीं मिलती है? ये दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? कितने लोगों के घर की बत्ती कट गई है? जरा हाथ ऊपर करना। किसी के नहीं? तो बोलो ना, आवाज तो आई केवल कुछ लोगों की। नहीं बोलोगे पता चला बत्ती कट गई। बता दो पूरी बात। 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? अच्छे स्कूल बनाने वाले का नाम क्या है? फ्री दवाइयां दिलाने वाले का नाम क्या है? फ्री टेस्ट कराने वाले का नाम क्या है? अरे मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले का नाम क्या है?
महिलाओं को फ्री यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? और अब हर बहन को, हर मां को, हर परिवार में 1000 रुपए देने का इंतजाम करने वाले का नाम क्या है? आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम किया, इतना काम किया? और काम करने वाले मुख्यमंत्री को भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उठा करके जेल में डाल दिया। ना कोई सबूत, ना कोई एफआईआर। 3 बार का, लाखों लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री आज चुनाव में तिहाड़ जेल में है। क्या मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके सही काम किया है? क्या ये सही काम किया है? ये अन्याय क्यों किया मोदी जी ने? अरे भाई, आपको भी 10 साल मौका मिला काम करके दिखाने को, केजरीवाल को भी मौका मिला। मोदी जी भी अपना काम करके आकर के यहां बताते, केजरीवाल का काम हम भी बताते, जनता तय करती किसका काम अच्छा है। लेकिन आपने इस चुनाव के बीच में ऐसे मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में जो डाला है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, लाखों लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। ये अपमान आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी को, अरविंद केजरीवाल के बच्चों को मिलने की परमिशन नहीं देते हो। 23 दिन तक शुगर के पेशेंट हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन तुमने रोक दिया, कोर्ट से परमिशन मिला। ये अत्याचार, ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए किया है, अब वक्त आ गया है अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ने का, उनके लिए करने का, उनका कर्ज चुकाने का। केजरीवाल ने अपना धर्म निभाया है, 25 मई को हमें अपना धर्म निभाना है। तैयार हो आप लोग इसके लिए? तैयार हो आप लोग इसके लिए? लड़ाई लड़ने को तैयार हो? देखो, केजरीवाल जेल में हो, आ नहीं सकते, लेकिन आप तो जेल के बाहर हो। आप तो घर घर जा सकते हो, अपने रिश्तेदारों को फोन कर सकते हो। सबको अब आज के बाद से मोर्चा संभालना है, घर घर जाना है, लोगों को तैयार करना है। जब केजरीवाल बाहर थे, जो वोट नहीं दिया था, उसको भी 25 मई को लेकर के जाना है, वोट देना है। ये लड़ाई लड़ना है और ये लड़ाई जीतना है। क्या करना है? देखो, उनके पास सत्ता के अहंकार की ताकत है, तो हम सबके पास भी एक ताकत है। कौन सी ताकत है? वोट की ताकत है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो शायद उनको ये अंदाजा था कि कोई ऐसा तानाशाह एक दिन आएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री के भी वोट की कीमत एक है, और जो हमारा भाई रेडी पटरी पे एक दुकान लगाता है, उसके भी वोट की कीमत एक है या नहीं है? प्रधानमंत्री जी भी बटन दबाएंगे तो कितना गिना जाएगा? इसलिए उनके पास सत्ता के अहंकार की ताकत है, हमारे पास, जनता के पास वोट की ताकत है। 25 मई को उनकी सत्ता के ताकत से हमारी वोट की ताकत से मुकाबला होगा। पहले भी सच जीता है और आज भी सच। 25 मई को हमें वोट डालना है। ईवीएम में इतना वोट डालो कि रिकॉर्ड टूट जाए। जब रिकॉर्ड टूटेगा तो दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से, तो इसके लिए तैयारी करो, इस लड़ाई को लड़ने के लिए और जीतने के लिए। जितने लोग तैयार हो अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए, दोनों हाथ ऊपर करो। ऊपर करके मेरे साथ ताली बजाते हुए नारा लगाना है, लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की। कई लोगों ने अभी आधा हाथ उठाया था, अंधेरा है लेकिन फिर भी दिख रहा है। अब शपथ दिलाऊंगा,
एक शपथ लेना है सबको। सभी लोग, अब जो लोग बैठे हैं खड़े हो जाओ, मोबाइल जिसके पास है निकाल लो और टार्च जलाओ, मोबाइल का टार्च जलाओ। मैं एक शपथ दिलाऊंगा, मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे पीछे आपको बोलना है। हाँ, जिसके पास मोबाइल है खड़े हो जाओ कुर्सी पर से और टार्च जला दो, लाइट जला दो मोबाइल के। सब हाथ ऊपर कर दो लाइट जला के। हमारी कई बहनें मोबाइल घर रखकर आई हैं। जला दो सब लोग, हाँ फटाफट जला लो। जल गए भाई? अरे पीछे वालों की आवाज नहीं आई, जल गया मोबाइल? तो मैं शुरू करूं शपथ, तो मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे पीछे आपको बोलना है, ठीक है? आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करके दिल्ली की जनता का अपमान किया है। ये अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 25 मई को जेल का जवाब वोट से देंगे, वोट से देंगे। अरे जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और आपसे अपील करना है, आपके मोहल्ले में कई सारे कांग्रेस के साथी होंगे, यहां भी होंगे। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में जब ईवीएम का बटन दबाओगे जाओगे, वहां झाड़ू का निशान होगा। तो चाहे कांग्रेस वाला हो चाहे आम आदमी वाला हो, इंडिया गठबंधन का चुनाव चिन्ह साउथ दिल्ली में पहलवान जी का क्या है? तो सबको कहां वोट देना है? तो इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे यहाँ डीडीए और वन विभाग वाले काफी परेशान करते हैं। आप चिंता मत करो, विधायक जी 24 घंटे, हमारे पार्षद जी लगे रहते हैं। सांसद जी जीतेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी और जो भी अत्याचार अन्याय करने आएगा उसका दम करके उसका मुकाबला किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ समस्त ग्रामवासियों और कॉलोनी वालों की, इतनी तादाद में आप लोग आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली 25 तारीख को